हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम साइनॉप्सिस के रिगार्डिंग बात करेंगे। एमएससी नर्सिंग में ये वीडियो जो है वो स्पेशली मैं नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ। एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को बोला जाता है साइनॉप्सिस प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि साइनॉप्सिस का फॉर्मेट कैसा होता है, दिखता कैसे है, एक्चुअल में कैसा बनना होता है। एज़ पर क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सर्च किया है तो मुझे साइनॉप्सिस के रिगार्डिंग जो उसका फॉर्मेट है और दिखने में कैसा लगता है या उसको कैसे बनाया जाता है, मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक वीडियो उसका नहीं मिला। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें साइनॉप्सिस को लेके कि उसका फॉर्मेट और वो कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं। तो आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है वो ये होता है जिस टॉपिक पे साइनॉप्सिस इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ नर्सिंग रिसर्च जो कि हम सेकेंड ईयर में करते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमें उसका एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना होता है। जैसे मुझे ये टॉपिक दिया गया है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ टीचिंग ऑन नॉलेज एंड प्रैक्टिस रिगार्डिंग वेरिकोज वेन एंड इट्स प्रिवेंशन अमंग स्टाफ नर्सेज इन ए सेलेक्टेड हॉस्पिटल, सोनीपत हरियाणा। यानी कि इस टॉपिक पे फर्दर सेकेंड ईयर में हमें एक पूरा रिसर्च एक थीसिस लिखना होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमें उसका एक ब्लूप्रिंट कॉलेज में बना के देना होता है कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा रिसर्च का। तो ये मेरा जो है ये साइनॉप्सिस, ये जो मैंने एक डेमो के लिए साइनॉप्सिस बनाया है, ये मैंने पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एक बनाया है। तो साइनॉप्सिस में सबसे पहले जो फर्स्ट पेज होता है उस पे आप अपना टॉपिक ऊपर मेंशन करते हैं। देन अ साइनॉप्सिस सबमिटेड टू पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ मास्टर्स ऑफ साइंस, ये आपको डालना पड़ता है। ये हर एक कॉलेज अपना फॉर्मेट आपको अलग से बता भी देता है। ये लोगो है, ये जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से और फिर इसमें अटैच कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ साइनॉप्सिस लुक लाइक इट्स इन 19 और 20 पेजेस का ये एक बनाना पड़ता है आपको ब्लूप्रिंट। तो उसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारा फर्स्ट पेज जिसमें हम यूनिवर्सिटी और हमारा टॉपिक एंड आप सबमिट जो भी स्टूडेंट कर रहा है उसका नेम यहाँ पे आएगा। एंड देन आप जो है इसमें अपने गाइड और को गाइड बताते हैं। ये मैंने डेमो के लिए ऐसे ही जस्ट डाल दिया है, आप कहीं से भी कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा उनके नेम। और ये सबमिटेड कौन कर रहा है, अपना स्टूडेंट्स अपना नेम डालते हैं। ये एक और कॉलम होता है थर्ड पेज पे जिसमें आपका एडमिशन और टॉपिक फिर से लिखा जाएगा। अब आता है इसमें 3 चैप्टर हमें डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। हर एक कॉलेज का फॉर्मेट अलग होता है। कोई आपको 4 टॉपिक यानी कि 4 चैप्टर भी बोल सकता है, 5 चैप्टर भी हो सकते हैं, बट हमें जो है वो बोला गया था 4 चैप्टर के लिए। मतलब मैंने जब किया था मास्टर्स, और अभी ये जो मैंने डेमो के लिए एक बनाया है ये मैंने 3 चैप्टर का ही बनाया है, क्योंकि उस टाइम पे हमने 3 चैप्टर का ही एक वीडियो जो है वो मतलब साइनॉप्सिस जो है वो प्रिपेयर किया था। तो इसमें जो फर्स्ट हेडिंग आएगी वो है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, माने आप किस चीज़ में स्टडी कर रहे हैं। तो ये मैंने बनाया हुआ है एक वेरिकोज वेन पे। तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देना होता है कि आप किस चीज़ पे अपना जो है साइनॉप्सिस बना रहे हैं और जो है सेकेंड ईयर में आप कौन से टॉपिक पर रिसर्च करेंगे। तो इसका ये एक बैकग्राउंड स्टडी हमें देना पड़ता है। जैसे ये वेरिकोज वेन पे बनी हुई है तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा क्या कंडीशन होती है, कैसे अराइज होती है। तो ये आपको कुछ 2 पेजेस का, इसमें 2 या 3 पेजेस का लिखना होता है। उसके बाद जो है नीड ऑफ द स्टडी। नीड ऑफ स्टडी मतलब हमें ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग प्रीवलेंस आप देख सकते हो, या फिर पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग हैं। और एज़ पर ये क्योंकि स्टाफ नर्सेज के ऊपर किया हुआ है इस टॉपिक में, तो उसके बारे में सब बताया गया है। जो लॉन्ग हार्स ड्यूटी वगैरह होती हैं वो पूरा लिखा गया है इसमें। देन आपका है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वही सेम जो टॉपिक हमने लिया है वही हमारा, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही सबसे पहले हम लोग उठाते हैं नर्सिंग रिसर्च के लिए। तो अपना स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, प्लस हम ऑब्जेक्टिव, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो हम इसमें जैसे लेवल ऑफ नॉलेज और उनका जो स्टाफ नर्सेज है उनका प्रैक्टिस बैकग्राउंड चेक करते हैं।
और उनको टीच करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि टीच करने के बाद उनका जो है कितना उसमें चेंज आया है। हाइपोथेसिस हमें बनानी होती है और लिखनी होती है। हाइपोथेसिस हम निल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस 1 एंड 2, इसके बारे में हम बताते हैं। देन है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, जिसमें इंक्लूसिव माने हम क्या उसमें इंक्लूड करेंगे, और एक्सक्लूसिव जैसे कि जो नर्सिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हम उन्हीं को सिर्फ रिसर्च में पार्टिसिपेट करने देंगे। एक्सक्लूसिव में मतलब हम बहुत ज़्यादा लोगों पे ये स्टडी नहीं कर पाएंगे, पूरे हॉस्पिटल की नर्सेज पे नहीं कर पाएंगे, किसी एक सेलेक्टेड वार्ड में हमें ये रिसर्च करनी पड़ेगी, जैसे इसमें ICU मेंशन किया हुआ है, तो ये होता है। देन फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है जो अपनी रिसर्च में जो भी वर्ड, कीवर्ड जो होते हैं जो कि किसी एक लेमैन के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस, इस मेरी जो साइनॉप्सिस या रिसर्च में जो बनाऊंगी उसमें इफ़ेक्टिवनेस अगर कहीं भी मिलता है तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, नॉलेज एंड प्रैक्टिस, हेल्थ टीचिंग एंड सबसे पहले वेरिकोज वेन, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी सारी ये जो पॉइंट होते हैं ये ऑपरेशनल डेफिनेशन में आते हैं। उसके बाद हमें एजम्पशन देने होते हैं, एजम्पशन लिखना होता है, एंड देन डिलिमिटेशन की टॉपिक जो है हमें डिलिमिट करना है। ये सिर्फ कुछ नर्सिस पे ही होगा, ज़्यादा लोगों पे नहीं होगा, और उन्हीं पे होगा जो विलिंग होते हैं। एजम्पशन में हम लिखते हैं कि एजम्पशन क्या होती है, एक अवधारणाएं जो होती हैं जो हम मतलब एक्सपेक्टेड हमारा होता है कि ऐसा करने के बाद ऐसा हो जाएगा, तो हमें एजम्पशन, हाइपोथेसिस ये सब लिखना होता है। देन इसमें जो है वो आ गया 12 पेज नंबर पे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें इस पे कौन से रिसर्च हो चुके हैं, क्या क्या लिखा जा चुका है, तो एक रिव्यू हमें छोटा सा साइनॉप्सिस में डालना होता है, माने हमने इसके लिए कहाँ से चीज़ें उठाई हैं, इस टॉपिक के बारे में हमने कहाँ से पढ़ा है। तो लिटरेचर जितना भी आपको है वो सब ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक प्रेफर करते हैं तो वो भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी निकाल के कर सकते हो। दैन रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप किस तरह से इसको कर रहे हो रिसर्च को, एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी भी स्टडी को कंडक्ट करने का, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको थोड़ा सा वो लिखना रहेगा, आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइन क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे इसमें बोला है स्टाफ नर्सिस प्री टेस्ट, देन टीचिंग प्रोग्राम एंड देन आफ्टर पोस्ट टेस्ट, उस पर कितना उनका नॉलेज जो है अपग्रेड हुआ है और क्या उसका इफेक्ट नर्सिस पे आएगा। वेरिएबल्स आपको लिखने पड़ते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा, यानी कि हम टीच करेंगे तो उससे जो है नर्सिस में नॉलेज इंक्रीज़ होएगी, और जो वेरिकोज वेन का जो रिज़ल्ट जो नर्सिस में ज़्यादा देखने मिलता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। डेमोग्राफिक वेरिएबल में एज, जेंडर, ये सब लिखना होता है। देन रिसर्च सेटिंग, कहाँ पे आप कर रहे हो, जैसे ये एक सिलेक्टेड हॉस्पिटल में है, पॉपुलेशन हम स्टाफ नर्सेज पे कर रहे हैं, सैंपल हमारा एक सिलेक्टेड ICU या फिर CCU कहीं का भी एक सैंपल हम लेंगे, सैंपल साइज़ उसमें कितने नर्सेज को हमने लिया है, 30, 20, 10 समथिंग लाइक दैट। सैम्पलिंग टेक्निक, हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। सैम्पलिंग क्राइटेरिया लाइक इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव हमें कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड मतलब किन चीज़ों पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, उनको हम अपने टॉपिक से बाहर रखेंगे ताकि टॉपिक हमारा जो है वो ज़्यादा ब्रॉड ना हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल, हम टूल के बारे में बताएंगे, तो हम यहाँ पे सेक्शन 1 एंड 2 ले रहे हैं, इसमें डेमोग्राफिक और स्ट्रक्चरल नॉलेज क्वेश्चनरी, ये 2 तरह से हम लोग करने वाले हैं। देन हम प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, पायलट स्टडी, ये सब की फैक्टर्स हैं जो हमें अपनी साइनॉप्सिस में मेंशन करने होते हैं। एथिकल कंसिडरेशन, अगर नर्सिंग के बाहर भी किसी भी फील्ड में रिसर्च होती है किसी भी टॉपिक पे, लाइक स्टूडेंट्स PhD करते हैं, चाहे से कोई पॉलिटिकल साइंस में कर रहा है या किसी भी आर्ट्स स्ट्रीम से भी अगर कोई PhD या फिर उनमें अगर कोई भी रिसर्च होती है तो एथिकल कंसिडरेशन मस्ट होता है, ये हमें डालना ही होता है। ये एक तरह का कंसेंट है जिनके ऊपर भी हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि उनसे लिया जाता है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, और ये एज़ पर उनकी अथॉरिटी है। उसके बाद हम रेफरेंस, मतलब हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम रेफरेंस कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, जैसे इतनी सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, ये सब राइटर्स हैं और ये जर्नल्स के नेम हैं, कौन से जर्नल में ये पब्लिश हुआ है, जैसे पेज नंबर 15 का 11 नॉवल जो है ये दिया हुआ है,
तो ये जनरल आपको देखने पड़ेंगे। ऑनलाइन भी पबमेड पे अवेलेबल है, और अगर कोई बुक भी आप प्रेफर करते हो तो ये वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, एज़ पर आपका कौन से टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं और कौन से टॉपिक पे रिसर्च का आप साइनॉप्सिस बना रहे हैं। तो रेफरेंस में आपको कुछ रेफरेंस डालने होते हैं, जैसे जो मैंने फर्स्ट ये लिखा है यहाँ पे इसके बारे में, तो वो मैंने कहाँ से लिखा है और उसको मैंने क्या स्टडी है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी है। तो इसमें भी मैंने जो हमारे रेफरेंस है वो मैंने कहीं कहीं से लिए हैं कि कितनी स्टडी हुई है, कहाँ कहाँ स्टडी हुई है, उसमें क्या पाया गया है। तो रेफरेंस बेसिकली हमें सिर्फ उसके नेम मेंशन करने होते हैं और बताना होता है कि कौन से नॉवल, कौन से जो है पब्लिशर से ये आए हैं। तो ठीक है, ये आपका रेफरेंस आ गया। अब मैंने 1 या 2 पेज के लिए आपको ये डेमो में दिखा दिया है। और उसके बाद आपका जो है स्टूडेंट सॉर्ट ऑफ द, ये आपको ये लास्ट पेज जो है वो आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा, किस तरह से उसको मेंटेन करना है। तो ये एक छोटा सा एक्सपोज़र था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं साइनॉप्सिस को लेके कैसे बनती है। तो आप सिंपली, आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, आपको ये एडिट ही करना पड़ेगा MS वर्ड या कहीं जाके इसको बनाना पड़ेगा, और डाटा आप कहीं से भी ले सकते हैं। बाकी ये 10 to 20 पेजेस का एक फॉर्मेट होता है जो हमें फर्स्ट ईयर में सबमिट करना पड़ता है, जो कि हमारी सेकेंड ईयर में जो रिसर्च बनती है उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा क्या फॉर्मेट होता है, कैसे बनता है। तो एज़ पर, क्योंकि मुझे ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिला था, तो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है। 10 to 20 पेजेस का एक फॉर्मेट आपको सबमिट करना होता है। दैट्स इट, थैंक यू।